बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक अजीम वाक़या जानेंगे। जब एक इंसान की अल्लाह से मुलाकात हुई, जब अल्लाह की तजल्ली के सारे पर्दे हट गए, वो कौन सा मकाम था जहाँ इस कायनात के मालिक का ज़हूर हुआ था? उस जगह की क्या हालत हुई? वो जगह आज कहाँ है? इस वीडियो में हम मुक़द्दस मकाम के बारे में जानेंगे जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तजल्ली देखी थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र से जला वतन किया गया तो आप मदीन पहुँचे, जहाँ आपने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी सफ़ूरा से निकाह कर लिया और वहीं पर रह गए। मदीन में आप 10 साल तक मुकीम रहे। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को अपने वालिदैन और लोगों की याद शिद्दत से परेशान करने लगी, लिहाजा आपने मिस्र जाने का इरादा किया। आपने सफ़र बांधा। उस सफ़र में आपसे आपके अहले खाना भी आपके साथ थे। मदीन से मिस्र का सफ़र एक लंबा सफ़र था और रास्ता भी खंकी और बयाबानियों से बड़ा था। सफ़र की एक तारीखी रात थी, हवा में खंक थी और मौसम सर्द था। आप अलैहिस्सलाम को तो कोहे तूर की जानिब बढ़ रहे थे। दौर उस रास्ते में वाक़ था जो मदीन से मिस्र की तरफ जाता था। कोहे तूर के बाहर आकर रास्ते पर पहुँचे, यानी कि कोहे तूर पर आकर पहुँचे। वहाँ पर कोई आग का निज़ाम न था। आपके घर वाले और बकरियाँ थी। सर्दी बहुत बढ़ती जा रही थी, लिहाजा इस सर्द रात में हवाओं से महफूज रहने के लिए आपने एक जगह पड़ाव डाला। वहाँ आपने पत्थरों को रगड़ कर आग जलाने की कोशिश की, मगर नाकाम हो गए, क्योंकि सर्दी की शिद्दत और हवाओं का बहुत ज़ोर था, इसलिए आग नहीं जल रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अहलिया सफ़ूरा भी उम्मीद से थी, लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए। उस वक्त आग के होने से ही रोशनी और गर्मी मिल सकती थी, लिहाजा जब आपने इधर उधर देखा तो दूर आग जलती हुई रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी को देखकर मूसा अलैहिस्सलाम को लगा कि शायद वहाँ कोई और मुसाफिर मौजूद है जिसने आग जला रखी है, शायद इससे मदद मिल सके या हमें वो रास्ता ही बता दे। लिहाजा आपने अपने अहले खाना से कहा कि ठहरो, मैं आग देखता हूँ, शायद मैं वहाँ से कोई आग ले आऊँ या आग का अंगारा ही उठा लाऊँ जिसे तुम अपने आप को ढाँप सको। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आपके हसूल के लिए चल दिए। रास्ता निहायत ही पथरीला और नशीब व फराज था। आपने इसे पार किया और गारे नुमा जगह की तरफ बढ़ते, जहाँ से रोशनी आ रही थी। जब आप इस रोशनी के करीब पहुँचे तो देखा कि एक सरसब्ज जारी आग की लिपट में है। आग पूरी आबोताब के साथ लगी हुई है, लेकिन वो दरख्त को आग के बजाय उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रही है। ऐसा था कि दरख्त रोशनी से चमका जा रहा था। आग के शोले भड़क रहे थे, मगर दरख्त की कोई शाद यानी कि पत्ते भी नहीं जल रहे थे, और ना कोई पत्ता, ना कोई उठ रहा था, हिल रहा था, और ना तपश। ये मंजर निहायत ही अजीब व गरीब और आंखों को मुतासर कर देने वाला था। यानी कि वहाँ आग के ऊपर दरख्त के ऊपर आग लगी हुई है, लेकिन दरख्त को कोई असर नहीं पड़ा, एक पत्ता तक भी नहीं हिला, और दरख्त की रोशनी बढ़ती ही जा रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरानी के हालत में उस दरख्त की तरफ देखे जा रहे थे। वो दरख्त आपसे मगरिब में दाएं सिमत में था। अचानक एक आवाज़ आई, ऐ मूसा, मैं ही तेरा रब हूँ जो तुझे उतारे वादी मुकद्दस दुआ में है, और मैंने तुझे चुन लिया है। मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, बस तू मेरी बंदगी कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया और अपने बंदे को हुक्म दिया कि यह जगह पाक और मुकद्दस है, और आपको अल्लाह ने नबी चुन लिया है ताकि आप मिस्र की तरफ जाएं और फ़िरऔन को अल्लाह से डराएं। नेज़ अब से मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िम्मे हो गई। फिर अल्लाह ने हज़रत मूसा से फरमाया, ऐ मूसा, ये तेरे हाथ में क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो इस वाक़े पर हैरान परेशान थे, फ़ौरन बोले, ये मेरी लाठी है, इस पर टेक लगा कर चलता हूँ। किसी ने
अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, इसी से अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और भी बहुत सारे काम करता हूँ, जो इससे करता हूँ बहुत सारे काम। एक तुम्हारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, ए मूसा ये सब फेंक दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन हुक्म की तामील की और अपना आसा फेंक दिया। अचानक क्या देखते हैं कि ज़मीन पर गिरते ही वो आसा सांप बन गया, जो इधर उधर भागने लगा। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम डर गए, पलट कर भागे और मुड़ने की हिम्मत के फ़ौरन इरशाद बारी ताला हुआ, मूसा पलटो मत और खौफ न करो तुम, बल्कि महफूज हो। इस आसे को पकड़ लो और डरो नहीं, हम इसे फिर वैसा ही कर देंगे जैसे ये था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने डरते डरते उस सांप को पकड़ा तो वो फिर से आसा बन गया। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, अपने गरीबान में अपना हाथ डालो, वो बगैर किसी हाथ के आपका हाथ चमकने लगेगा, चमकता हुआ निकलेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील फरमाई और अपना हाथ अपने गरीबान में डालकर बाहर निकाला तो ऐसा नूर और चमक निकला जो बेमिसाल था। लिहाजा ये दो मौजज़े हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता कर दिए गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कलाम किया और कोह तूर से वापस लौटे तो कोई शख्स भी आपके चेहरे की तरफ देख ना पाता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे और आँखों में वो हुस्न और नूर आ गया था कि इस तजल्ली को देखने के बाद आपकी तरफ देखने वाला आपके हुस्न की ताब ना ला पाता था। अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी की आंख में आंख मिला लेते तो उस शख्स पर हैबत तारी हो जाती थी। वो दूर से वापस आने के बाद आप मिस्र की तरफ रवाना हुए। अब आप कोह तूर से वापस आ गए और अब आप मिस्र की तरफ रवाना हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस कायनात के रब के हुक्म से कलाम करने की सआदत पर कलीमुल्लाह का लक़ब मिला। आपको कौन सा लक़ब मिला? आपको कलीमुल्लाह का लक़ब मिला। मिस्र की वादी में मौजूद कोह तूर वो पहाड़ है जिसे जुमले मूसा भी कहते हैं। अल्लाह की तजल्ली को उस पहाड़ की चट्टानें बर्दाश्त न कर सकी और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई। अल्लाह की तजल्ली की वजह से ये पहाड़ आज बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो गया। इस पहाड़ पर किसी किस्म की कोई पेड़ पौधे नहीं उगते और ना ही यहाँ कोई पानी मौजूद है। ये पहाड़ दुनिया का वाहिद पहाड़ है जो रोज़ दो मुख्तलिफ दर्जा हरारत तब्दील करता है। सुबह के वक्त ये नहायत ही गर्म होता है और रात के वक्त बिल्कुल ठंडा। ये पहाड़ रोज़ अपने रंग में भी तब्दीली लाता है। ये रात के वक्त सियाह, सुबह के वक्त सुर्ख और दिन में बिल्कुल सरमाई दिखाई देता है। आज सिंध कथराइन नामी चर्च कोह तूर के दामन वाक़े ये खानिका 4वीं सदी ईस्वी में बनाई गई थी। खानिका की इंतज़ामिया का कहना है कि वो झाड़ी जिस पर अल्लाह की तजल्ली हुई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कलाम किया था आज तक वहीं कायम है। इंतज़ामिया ने वहाँ लकड़ी की कांटें बना कर रास्ता बंद कर दिया है जहाँ लोगों का दाखिल होना मना है। वटूने के एक एक्सपर्ट्स ने इस झाड़ी को मुख्तलिफ इलाकों में काश्त करने की कोशिश की मगर वो नाकाम रहे। ये झाड़ी दुनिया के किसी हिस्से में भी काश्त नहीं की जा सकती। आखिरकार इस झाड़ी की एक कलम झाड़ी से कुछ दूर ही बोई गई तो वहाँ पौधा निकल आया। साइंस दोनों ने इस झाड़ी को मौजज़ा तस्लीम किया है। बहरहाल इस वाक़े में बहुत सारी पोशीदा पैगाम मौजूद हैं, जिनमें एक अहम पैगाम यह है कि इतनी अजीम और सख्त पहाड़ अल्लाह की तजल्ली को बर्दाश्त न कर सका और जल कर सुरमा हो गया, लेकिन ईमान वालों का दिल तजल्ली को बर्दाश्त कर लेता है। ये मुसलमान पर अल्लाह की ख़ास रहमत है कि अल्लाह के कलाम कुरान मजीद को हम अपने दिलों में महफूज कर सकते हैं। ये दिल इतना अजीम व बाबरकत है कि जिसे देख कर फरिश्ते भी हैरत ज़दा रह जाते हैं। जैसा कि अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है, अगर हमने इस कुरान को पहाड़ पर उतार दिया होता तो तुम देखते कि ये फट जाता। ये था हमारा आज का वाक़या। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।